बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 7 मई 2023 है, दिन है जी संडे इतवार का। क्रेमलिन की हिफाजत करेगा अब रशिया का ईगल स्क्वाड्रन। ईगल स्क्वाड्रन से मेरी मुराद ये नहीं है कि रशिया कोई नया स्क्वाड्रन बनाने जा रहा है जो कि क्रेमलिन की हिफाजत करेगा और उसका नाम ईगल स्क्वाड्रन रखा जाएगा जैसे हमारा शाहीन मिसाइल है, बल्कि एक्चुअली जो परिंदा होता है ईगल, उकाब, वो किस तरह से क्रेमलिन की हिफाजत करेगा। मंसूबा शेयर किया गया क्रेमलिन के एक मेंबर की जानिब से, पुतिन के एक एलाई की जानिब से। ना सिर्फ मंसूबा शेयर किया गया बल्कि प्रैक्टिकल भी करके दिखाया गया। एक वीडियो शेयर की गई इस मेंबर की जानिब से, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। रशिया की जानिब से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला भी सामने आ चुका है। बखमुत की डिसाइसिव बैटल कौन आगे लेकर जाएगा, कौन जारी रखेगा? क्या वागनर्स बखमुत की डिसाइसिव बैटल लड़ते रहेंगे या फिर वागनर्स को रिप्लेस करने वाले हैं चेचन फाइटर्स? ये फैसला रशिया की जानिब से सामने आ चुका है। आप कमेंट्स बॉक्स में गैस कर सकते हैं, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे मैदानी जंग की। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से हमारी मैदानी जंग से मुतल्लिक बात नहीं हुई। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स पूछ भी रहे थे कि मैदानी जंग की सिचुएशन जो है वो ज़रूर शेयर किया करें। पहले मैं आपको यूक्रेन की साइड का बता दूं। यूक्रेन की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्जनों ड्रोन हमले, मिसाइल हमले रिपोर्ट हुए हैं क्राइमिया के ऊपर, बिलगोरोद के ऊपर, डीप इनसाइड रशिया। सिर्फ क्राइमिया के अंदर ही 10 से 12 ड्रोन हमले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन की जानिब से किए गए। जो क्राइमिया के ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक क्राइमिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने, रशिया की फोर्सेस ने 12 के 12 ड्रोन्स को मार गिराया। लेकिन कुछ यूक्रेनियन चैनल्स इस तरह भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि 3 ड्रोन्स ने अपने टारगेट को हिट किया। अब चंद घंटों बाद ये डिटेल्स सामने आ जाएंगी कि क्या नुकसान हुआ। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस तरह का कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। और रशिया के ऑफिशियल्स जिस तरह से कह रहे हैं कि हमने 12 के 12 ड्रोन्स को मार गिराया, अभी तक वही खबर ऑथेंटिक है। बिलगोरोद रीजन जो रशिया का बॉर्डरिंग रीजन है उसको भी टारगेट किया गया यूक्रेन की जानिब से। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बिलगोरोद रीजन पर मिसाइल दागे गए और अकॉर्डिंग टू रशियन ऑफिशियल्स इन मिसाइल हमलों के नतीजे में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिलगोरोद के अंदर उसको भी नुकसान पहुंचा। और इस हमले के बाद ये आपको मनाजिर नज़र आ रहे हैं। ये जो मनाजिर हैं ये बिलगोरोद के मनाजिर हैं। बिलगोरोद के जो लोग हैं, जो शहरी हैं रशिया के, वो बिलगोरोद से इवैक्यूएट कर रहे हैं। इस तरह का फैसला क्रेमलिन की जानिब से पहले सामने आ चुका है। जो भी बॉर्डर करते हैं रशिया के रीजन्स यूक्रेन को, जैसे कुर्स्क रीजन है, बिलगोरोद रीजन है या फिर ब्रियांस्क रीजन है, यहाँ पर यूक्रेन के हमले तवातर के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ गुज़िश्ता वीडियोज़ के अंदर। तो क्रेमलिन की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे अपने शहरियों के लिए कि जो भी बॉर्डरिंग रीजन्स में रहने वाले शहरी हैं, स्पेशली जो फ्रंट लाइन्स के करीब रहते हैं, वो इवैक्यूएट कर जाएं, निकल जाएं। जब तक यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव का कोई ऊंट किसी करवट नहीं बैठता तब तक बेहतर यही है कि आप इन रीजन्स को और फ्रंट लाइन्स को खाली कर दें। इस वजह से ये जो रश आपको नज़र आ रहा है गाड़ियों का, ये बिलगोरोद रीजन के ऊपर हमले के बाद ये जो शहरी हैं वो यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गए हैं। अब रशिया के इंटेलिजेंस ने ये भी बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये जो रीजन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर यूक्रेन का हमला बहुत बड़ा हमला हो सकता था, जिसे रशिया की इंटेलिजेंस कह रही है कि हमने नाकाम बना दिया। क्योंकि जो तखरीबकार ग्रुप था यूक्रेन का, उसे रशिया के एक करीबी रीजन से पकड़ लिया गया जो कि यूक्रेन को बॉर्डर करता है। इस रीजन से जो है इस तखरीबकार ग्रुप को रशिया की इंटेलिजेंस कह रही है कि हमने पकड़ लिया। वरना इनका टारगेट क्या था? इनका टारगेट था डीप इनसाइड रशिया, जो यूक्रेन के बॉर्डर से 700 किलोमीटर दूर जो रीजन है रशिया का, वहां पर एक एयर बेस इनका टारगेट थी और इन्होंने इस एयर बेस को धमाके से उड़ा देना था। लेकिन रशिया कहता है कि हमने इस मंसूबे को बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। अब गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मैंने आपको बता दिया कि रशिया के अंदर, क्राइमिया के अंदर जो रशिया को बॉर्डर करने वाला रीजन है, ना सिर्फ वो बल्कि डीप इनसाइड रशिया भी यूक्रेन या तो हमले कर रहा है या फिर हमलों की प्लानिंग की जा रही है यूक्रेन की जानिब से। और विक्ट्री डे परेड आपको मालूम है कि सर पर आ चुकी है। 9 मई को विक्ट्री डे परेड सेलिब्रेट की जाएगी क्रेमलिन के अंदर। और गुज़िश्ता दिनों जो मीटिंग चेयर की रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग, उसमें फैसला किया गया, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो ड्रोन हमले हुए गुज़िश्ता रोज क्रेमलिन के ऊपर, उनके पेश नज़र इस विक्ट्री डे परेड को कैंसिल कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रशिया विक्ट्री डे परेड सेलिब्रेट करेगा। विक्ट्री डे परेड जो है
वो मुनक्किद की जाएगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स इस इवेंट को, विक्ट्री डे परेड को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा जिस तरह से गुज़िश्ता साल ये इवेंट सेलिब्रेट किया गया था। इस मौके पर क्रेमलिन के एक मेंबर की जानिब से और पुतिन के एक एलाई की जानिब से एक मंसूबा शेयर किया गया। क्रेमलिन के एक ऑफिशियल ने कहा, पुतिन के एलाई ने कहा कि ईगल्स को एक ईगल स्क्वाड्रन बनाना चाहिए हमें क्रेमलिन की हिफाजत के लिए। अब इस मेंबर ने एविडेंस पेश किया, क्योंकि बड़ा अजीबो गरीब सा लगता है कि रशिया जैसा पावरफुल कंट्री जिसके पास दुनिया का बेहतरीन असलहा, दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, वो क्यों कर ईगल, एक उकाब, एक परिंदे के ऊपर रिलाय करेगा इतनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग को सिक्योर करने के लिए। अब वीडियो क्या दिखाई इस मेंबर ने, वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। वीडियो आपने देख ली जो क्रेमलिन के मेंबर की जानिब से, पुतिन के एलाई की जानिब से शेयर की गई, और ये बताया गया कि एक ईगल भी, एक उकाब भी एयर डिफेंस सिस्टम का काम कर सकता है। लेकिन फ़र्क ये है कि सिर्फ दिन में, डे टाइम में ईगल जो है वो इस तरह के काम कर सकता है, रात को ईगल इस तरह के काम नहीं कर सकता। लेकिन इस मेंबर की जानिब से मशवरा शेयर करते हुए ये कहा गया कि ये बेहतर तरीके से ईगल जो है ये काम कर सकता है। अब ये मशवरा जब इस एलाई की जानिब से दिया गया तो जाहिर है जो प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स थे रशिया के, उन्होंने इस मेंबर को इनवाइट किया और पूछा कि अजीबो गरीब सा मशवरा ये आपके दिमाग में आया कहां से। तो इस मेंबर ने कहा कि थियोरेटिकली पॉसिबल है, और ये पहली मर्तबा नहीं है बल्कि भारत की जानिब से, हमारे पड़ोसी मुल्क की जानिब से, जब अमेरिका के साथ मिलकर साल 2022 में मिलिट्री एक्सरसाइज की गई थी तो भारत ने प्रैक्टिकली ये काम करके दिखाया था। एक ईगल के थ्रू एक ड्रोन को किस तरह से ईगल ने पकड़ा, उसे झपट कर गिरा दिया, ये प्रैक्टिकली भारत ने करके दिखाया। डेनमार्क के अंदर भी परिंदों से इस तरह से डेनिश हुकूमत जो है वो डिफेंस का काम अभी भी ले रही है। तो क्रेमलिन के उस मेंबर ने कहा कि ये प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली पॉसिबल है। अगर हम ईगल स्क्वाड्रन बना लेते हैं तो क्रेमलिन जो कि ऑलरेडी एक सिक्योर बिल्डिंग है उसे हम मजीद सिक्योर भी बना सकते हैं इन केस ऑफ एनी निग्लिजेंस। जो एयर डिफेंस सिस्टम का क्रू है या फिर टेक्नोलॉजी का कोई पता नहीं लगता, तो इन एनी केस हमारे पास ईगल स्क्वाड्रन भी होना चाहिए, ताकि जो क्रेमलिन की सिक्योरिटी है जिस पर बहुत सारे सवालात खड़े हुए गुज़िश्ता दिनों जब ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए क्रेमलिन की सिक्योर बिल्डिंग के ऊपर, तो इस मेंबर की जानिब से कहा गया कि इन एनी केस क्रेमलिन की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हमें ईगल स्क्वाड्रन भी बनाना चाहिए। अब इस मशवरे पर कितना अमल रशिया की जानिब से किया जाएगा ये तो बाद की बात है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि रशिया की जानिब से मैदानी जंग के अंदर क्या किया जा रहा है। सिर्फ ड्रोन हमले यूक्रेन की जानिब से रिपोर्ट नहीं हो रहे, बल्कि रशिया भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, ना सिर्फ कीव के अंदर, यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर, बल्कि मिकोलाइव का रीजन, ज़पोरिज़िया का रीजन, खरसन का रीजन, ईस्टर्न यूक्रेनियन साइड पर भी तवातर के साथ रशिया के हमले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए। लेकिन कीव की अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि बाकी रीजन्स तो छोड़ दें, दारुल हुकूमत हमने बहुत ज़्यादा महफूज बनाया हुआ है, क्योंकि ये जो मेंबर जिसने मशवरा दिया था ईगल स्क्वाड्रन बनाने का, इसने ये भी मशवरा दिया कि इस स्क्वाड्रन को बनाए जाने से पहले यूक्रेन के सदारती महल को धमाकों से उड़ाया जाए, यूक्रेन की जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनको धमाकों से उड़ाया जाए। और ये जो ईगल स्क्वाड्रन बनाने का मैं मशवरा दे रहा हूँ ये बाद की बात है, पहले आप जो क्रेमलिन के ऊपर ड्रोन हमले हुए उनका बदला लें। इस वजह से जो कीव की अथॉरिटीज़ हैं वो कह रही हैं कि दारुल हुकूमत को हमने बिल्कुल 100% महफूज बनाया हुआ है। यहाँ तक कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि इनविंसिबल है, नाकाबिल तस्खीर वेपन इसको कहा जाता है, इसकी जो स्पीड है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी स्पीड आवाज़ की स्पीड से 10 गुने ज़्यादा होती है। इसको पकड़ा जाना पॉसिबल नहीं है। तो यूक्रेन की जानिब से ना सिर्फ इसे मारा गया, गिराया गया हाइपरसोनिक मिसाइल को, बल्कि तस्वीर भी यूक्रेन ने शेयर किया, आपको नजर आ रही होगी। अब यूक्रेन ने, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि पुतिन का इनविंसिबल वेपन जो है वो यूक्रेन ने मार गिराया, इसकी डिटेल्स भी यूक्रेन ने शेयर करते हुए बताया कि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि अमेरिका का एक बेहतरीन, दुनिया का एक बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसको हमने पहली मर्तबा यूज़ किया और रशिया का हाइपरसोनिक मिसाइल भी हमने मार गिराया है। ज़पोरिज़िया के अंदर भी तवातर के साथ हमले रशिया के रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस पर IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक और स्टेटमेंट सामने आई
क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको बताया था कि रशिया की जानिब से अपने अवाम को कहा गया है कि इवैक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट करें, ज़ैपोरिज़िया को खाली करें, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया जो है वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इंटेंस किस्म की लड़ाई ज़ैपोरिज़िया के अंदर देखी जाएगी। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि हमें कंसर्न्स हैं कि ज़ैपोरिज़िया एक मरतबा फिर से, जो कि यूरोप के सबसे बड़े पावर प्लांट को होस्ट करता है, ज़ैपोरिज़िया एक मरतबा फिर से मैदान जंग बनने वाला है। तो IAEA की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि जंग तो एक तरफ रह जानी है, ज़ैपोरिज़िया के अंदर से जो रेडिएशंस निकलेंगी, अगर इस तरह कोई धमाका हो गया, कोई हादसा हो गया, तो बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा, ना सिर्फ यूक्रेन को, ना सिर्फ रशिया को, बल्कि ये जो वेव्स हैं, ये जो रेडिएशंस हैं, ये दूर दूर तक फैल सकती हैं। इस वजह से ज़ैपोरिज़िया से दूर रहने का मशवरा दिया गया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जानिब से दोनों पार्टियों को। खिरसन के अंदर भी, मिकोलाइव के अंदर भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रशिया के बहुत ज़्यादा हमले रिपोर्ट हुए हैं। और बखमुत से बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है, बखमुत के अंदर भी तवातर के साथ रशिया के हमले जारी हैं, वागनर्स के हमले जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 500 से 600 जो यूक्रेनी फौजी हैं वो हर रोज़ मैदान जंग के अंदर, बखमुत के अंदर उतारे जा रहे हैं, और 500 से 600 फौजी रोज़ यूक्रेन के मारे भी जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बंदा आपने देखा हुआ होगा, ये बंदा गुज़िश्ता 2-3 रोज़ बहुत ज़्यादा खबरों में रहा। अब जो है इनकी जानिब से एक और वीडियो मैसेज सामने आया जिसमें इन्होंने कहा कि यूक्रेन 500 से 600 फौजी डेली बखमुत के अंदर निकाल रहा है, और हम यूक्रेन के 500 से 600 फौजी डेली बखमुत के अंदर मार रहे हैं। हम बखमुत को फतह करने से 2.5 किलोमीटर दूरी पर हैं। अब वागनर के चीफ की जानिब से इस मौके पर बहुत इंपॉर्टेंट बयान भी वागनर के चीफ ने जारी करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रात रशिया की जानिब से मुझे मेक श्योर किया गया है, मुझे गारंटी दी गई है कि जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है असलहे, गोले बारूद की, वो पूरी की जाएगी, और बखमुत की बैटल वागनर्स जो हैं वो बखमुत को फतह होने तक जारी रखेंगे। तो ये जो वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन हैं, गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर हम बात कर भी रहे थे कि इस बंदे का कोई भरोसा नहीं है। अगर इसने अपनी फौजों को निकालना होता, अपने फाइटर्स को बखमुत से निकालना होता, तो ये डेडलाइन ना देते कि मैं 10 मई तक निकाल दूंगा। डेडलाइन जो है वागनर की जानिब से सामने ना आती। खैर, इससे कबल, इस वीडियो मैसेज से कबल वागनर के चीफ की जानिब से एक और वीडियो मैसेज भी सामने आया था, जिसमें वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री को मुखातिब करते हुए कहा था कि आप चेचन्स को हमारे पास भेज दें, हमारे फाइटर्स को रिप्लेस कर लें। मैं 10 मई को रात 12 बजे से पहले तक बखमुत को खाली कर दूंगा, और मैं वेलकम करता हूं चेचन के फाइटर्स को, रमज़ान गद्रोफ के फौजियों को, कि अगर वो बखमुत की जंग लड़ना चाहते हैं तो ये फैसला मुकम्मल तौर पर आपका है। उसके बाद रशिया की जानिब से कोई राब्ता किया गया वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन से, और वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने ये वीडियो मैसेज जारी करते हुए ये बताया कि हम बखमुत की जो डिसाइसिव बैटल हैं वो जारी रखने वाले हैं जब तक हमें रशिया हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करता रहेगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बखमुत की जंग लड़ते रहेंगे जब तक हम बखमुत को फतह नहीं कर लेते। दूसरी साइड पर भी यही सीन है, यूक्रेन भी बखमुत क्या बल्कि इस जंग को रशिया के साथ तब तक लड़ता रहेगा जब तक नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से भर भर कर असलहा, गोला बारूद, मदद, इमदाद यूक्रेन को मिलती रहेगी। मैं नहीं कह रहा, बल्कि जोसेफ बोरेल जो यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान क्या बात की, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Reality, and you have to face it. And everybody wants peace, yes, but the time being, unhappily, Putin is continuing the war, and Ukraine has to defend. And if we don't support Ukraine, Ukraine will fall in a matter of days. गुफ्तगू आपने सुनी यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ की, जिन्होंने ये कहा कि अगर हमने यूक्रेन की मदद, इमदाद बंद कर दी तो यूक्रेन विल फॉल इन अ मैटर ऑफ डेज। और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि यूक्रेन और रशिया का कोई मुकाबला नहीं है, रशिया वर्सेस नेटो है। रशिया के मुकाबले में 31 ममालिक से ज़्यादा, तकरीबन 50 ममालिक का जत्था जो है वो रशिया के मुकाबले में यूक्रेन के साथ इस जंग के अंदर इन्वॉल्व है, जिसको एक मरतबा फिर से जो जोसेफ बोरेल हैं, यूरोपियन यूनियन के पॉलिसी चीफ, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बता दिया कि अगर हमने यूक्रेन की मदद, इमदाद बंद कर दी तो दिनों दिनों के अंदर यूक्रेन ये जंग हार सकता है, क्योंकि ये असिस्ट कर रहे हैं यूक्रेन को ना सिर्फ बिलियंस एंड
बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा गोला बारूद प्रोवाइड करके, बल्कि इंटेलिजेंस भी शेयर की जाती है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस भी शेयर की जाती है। क्रेमलिन जैसे जो हमले हैं वो मंसूबा बनाया जाता है अमेरिका के अंदर, ये प्लान होते हैं अमेरिका के अंदर, इसका अप्रूवल दिया जाता है यूरोपियन यूनियन की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से, और इम्प्लीमेंट करने वाले हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ये बात क्रेमलिन की जानिब से, जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं, जो रूस के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से बात सामने आ चुकी है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जिसे डिनाई कर रहे हैं अमेरिका और उसके इत्तेहादी। अमेरिका की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि हम बिल्कुल भी इस तरह का ना मशवरा देते हैं, ना इस तरह के हमले को हम इंडोर्स करते हैं, बल्कि हम यूक्रेन को मना करते हैं कि डीप इनसाइड आपने हमला नहीं करने। इवन के क्राइमिया के मामले पर भी डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। नेटो के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी जानिब से इस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। क्राइमिया के ऊपर जो हमले रिपोर्ट हो रहे हैं यूक्रेन के, उनको देखते हुए डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। जो नेटो ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि क्राइमिया के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब ये है कि ये जंग जो है एक बड़ी जंग में कन्वर्ट हो सकती है, एक आलमी जंग में कन्वर्ट हो सकती है, तीसरी जंग अजीम की जानिब जा सकती है। इसलिए यूक्रेन को क्राइमिया पर हमलों से बाज रहना चाहिए। और आधे से ज़्यादा जो नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, स्पेशली वो ममालिक जो कि रशिया को बॉर्डर करते हैं या फिर रशिया के थ्रेट को सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं, पोलैंड जैसे, बाल्टिक स्टेट्स जैसे, फिनलैंड जैसे जो ममालिक हैं, वो मशवरा दे रहे हैं यूक्रेन को कि नहीं नहीं ठीक कर रहे तू, तुझे क्राइमिया पर इसी तरह से ताबड़तोड़ हमले करते रहना चाहिए। अब ये सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक है या फिर क्राइमिया पर इन हमलों के पीछे भी जो मनसूबाबंदी है वो अमेरिका के अंदर हो रही है, अप्रूवल जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से सामने आ रहा है और इम्प्लीमेंट इन हमलों को यूक्रेन की जानिब से किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर अगर क्रेमलिन की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ जाए तो उसे अमेरिका और उसके इत्तेहादी क्या करते हैं, मुस्तरद कर देते हैं और ये कहते हैं कि क्रेमलिन की जानिब से कोई एविडेंस नहीं दिखाया जा रहा कि हम इस तरह के हमलों में यूक्रेन को असिस्ट कर रहे हैं या फिर यूक्रेन को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़बानी कलामी बातें अमेरिका की जानिब से कहा गया। जो अमेरिका के तर्जमान हैं जॉन किर्बी, उन्होंने कहा कि कोई एविडेंस तो है नहीं रशिया के पास। अब बहुत जल्द रशिया के पास एविडेंस भी आने वाला है और ये एविडेंस जो है वो रशिया इंटरनेशनल मीडिया पर पूरी दुनिया के सामने रखेगा और एविडेंस दिखाकर पूरी दुनिया को भी बताएगा कि ना सिर्फ क्रेमलिन के ड्रोन हमलों के पीछे बल्कि क्राइमिया के ऊपर इन हमलों के पीछे भी अमेरिका और उसके इत्तेहादी किस तरह से इन्वॉल्व हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।